क्या आप यकीन करेंगे अगर कोई कहे कि गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले 21वीं सदी की भविष्यवाणी कर दी थी। जी हाँ, वही बुद्ध जिनका ज्ञान आज भी हमारे दिलों में गूंजता है। क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए उस रहस्यमय श्लोक को जो समय से पहले आकर छिपा रहा एक गुप्त भविष्यवाणी? और जब चांद 2 बार खिला वही भविष्यवाणी सच हो गई। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या बुद्ध ने सचमुच देखा था भविष्य का वो रहस्य जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया? यह कहानी आपकी सोच को बदल देगी। तैयार हो जाएं इस रहस्यमयी यात्रा के लिए। बुद्ध का जीवन सत्य, करुणा और ध्यान का प्रतीक रहा है, परंतु कुछ घटनाएं ऐसी है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हुई। वे गुप्त रही, रहस्य बनकर सीमित लोगों तक ही सीमित रही। यह कथा ऐसी ही एक घटना की है, वह रात्रि जब स्वयं बुद्ध ने भविष्य का दर्शन किया और एक ऐसी भविष्यवाणी की जो आने वाले युगों की दिशा तय कर सकती थी। श्री सतगुरु महाराज की जय। वर्षा ऋतु की शुरुआत हो चुकी थी। बुद्ध श्रावस्ती के चेतवन विहार में प्रवास कर रहे थे। शिष्यगण चुपचाप ध्यान में लीन थे, लेकिन उस रात कुछ अलग था। आकाश में विचित्र रंग की रोशनी चमक रही थी और एक शांत सी लेकिन रहस्यमयी ऊर्जा वातावरण में फैली थी। बुद्ध गहरे ध्यान में चले गए। उनका शरीर स्थिर था, पर चेतना एक अज्ञात यात्रा पर निकल पड़ी थी। वहाँ कोई समय नहीं था, कोई दिशा नहीं थी, बस था तो अनंत, भविष्य, अतीत और वर्तमान का सम्मिलन। बुद्ध ने एक ऐसा दृश्य देखा जो उनके शांत मन को भी विचलित कर गया। उन्होंने देखा एक युग जिसमें मनुष्य तकनीक में बहुत आगे बढ़ चुका है, परंतु करुणा और संतुलन खो चुका है। लोगों के पास मशीनें थी, ज्ञान था, पर शांति नहीं। उन्होंने देखा धरती कररा रही है, नदियाँ सूख रही है, वृक्ष गिर रहे हैं और मनुष्य एक दूसरे से कट रहा है। उन्होंने देखा युद्धों की लहरें, धर्म के नाम पर रक्तपात और स्वार्थ की सत्ता। बुद्ध ने उस युग को देखा जिसे हम आज भविष्य कहते हैं, और उसी क्षण उसके सामने प्रकट हुआ एक दिव्य प्रकाश, एक रहस्यमय आकृति। उस आकृति ने कहा, तथागत, जो तुम देख रहे हो वह समय है जब मनुष्य तुम्हारे वचनों को भूल चुका होगा। तुम्हारी शिक्षाएं ग्रंथों में होगी, पर जीवन में नहीं। क्या तुम एक भविष्यवाणी करोगे तो आने वाले युगों को चेतावनी दे सके? बुद्ध ने नेत्र खोले, किंतु शरीर वहीं था, चेतना उस अदृश्य लोक में। उन्होंने कहा, यदि यह भविष्य परिवर्तनशील है तो हाँ, मैं उस बीज को बो दूंगा जो आने वाले समय में जागरण का कारण बनेगा। उस रात्रि बुद्ध ने एक गूढ़ श्लोक बोला जिसे केवल आनंद, उनके प्रिय शिष्य ने सुना। जब चांद 2 बार खिलेगा एक रात में और मनुष्य का मन धातु से जुड़ जाएगा, उस समय करुणा की अग्नि बुझेगी। पर वही समय होगा नए बोधित्व के जन्म का। आनंद चकित रह गया। उसने पूछा, भगवान, यह किस युग की बात है? बुद्ध ने उत्तर दिया, यह वह समय है जब मनुष्य चांद तक जाएगा और स्वयं को देवता मानेगा, परंतु उसी अहंकार में उसका पतन भी होगा। उसी समय कहीं एक बालक जन्म लेगा जो न बुद्ध होगा न अवतार, परंतु मनुष्य के भीतर छिपे
बुद्धत्व को संदेश वाहक होगा। श्रावस्ती की रात अब गहरी हो चली थी, परंतु आनंद की आंखों से नींद कोसों दूर थी। बुद्ध के द्वारा बोले गए उस श्लोक की गूंज उनके अंतर्मन में बार बार गूंज रही थी। जब चांद 2 बार खिलेगा एक रात में और मनुष्य का मन धातु से जुड़ जाएगा। यह श्लोक न केवल रहस्यपूर्ण था बल्कि एक चेतावनी भी प्रतीक हो रहा था। आनंद ने साहस करके पूछा, भगवान, यह बोधित्व बालक कौन होगा और यह भविष्यवाणी केवल मुझे ही क्यों बताई गई? बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि तुम उसका बीज हो आनंद। यह भविष्यवाणी अभी लोगों के लिए नहीं, समय आने पर यह शब्द फलित होंगे। तब तक इसे अपने हृदय में एक मंत्र की तरह संजो कर रखना। बुद्ध ने आनंद को निर्देश दिया कि इस रहस्य को केवल उन्हीं शिष्यों को बताया जाए जो चित्त से पूर्णतः शुद्ध हो और जो संसार के मोह से परे जा चुके हो। यह श्लोक एक प्रकार का जीवित मंत्र जिसे उच्चारित करने मात्र से ध्यान की ऐसी अवस्था उत्पन्न हो सकती थी जिसमें साधक भविष्य के संकेतों को अनुभव कर सकता था। आनंद ने इस रहस्य को एक विशेष पवित्र ग्रंथ में लिपिबद्ध किया, लेकिन उसे बिहार की दीवारों में छिपा दिया गया। यह ग्रंथ न किसी बिहार में रखा गया न किसी को दिया गया, वह धरती का हिस्सा बन गया। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के वर्षों बाद आनंद की अवस्था भी वृद्ध हो चली थी, लेकिन उस भविष्यवाणी का बोझ अभी भी उनके मन पर था। एक रात्रि ध्यान में बैठते हुए उन्हें स्वप्न आया। बुद्ध का रूप उसके सामने प्रकट हुआ। बुद्ध ने कहा, आनंद, समय नजदीक आ रहा है। यह ज्ञान अब विलुप्त नहीं होना चाहिए। तुम्हें एक साधक मिलेगा जो उस भविष्यवाणी को सही समय पर संसार को देगा। अगली ही सुबह आनंद ने अपना संन्यास स्थान छोड़ दिया और एक रहस्यमय यात्रा पर निकल पड़े। वह भारत के उत्तर में हिमालय की ओर बढ़े, जहां उन्होंने अपने जीवन की अंतिम वर्षों तक एक छोटे बिहार में निवास किया। कई वर्षों बाद एक युवक सारथी नामक साधक हिमालय की ओर तपस्या की खोज में भटकते हुए आनंद द्वारा बनाए गए उसी निर्जन बिहार में पहुंचा। वहां उसे एक पत्थर की दीवार, एक हल्की सी दरार मिली जिसमें कुछ पुराने पांडुलिपियां थी। उनमें एक पांडुलिपि पर लिखा था, यह वह भविष्यवाणी है जो तब जागृत होगी जब चांद 2 बार खिलेगा। सारथी ने ध्यान से उस पंक्तियों को पढ़ा और उसके भीतर कंपन होने लगा। उसकी चेतना मानो किसी और युग में प्रवेश कर चुकी थी। सारथी ने उस रहस्य को लेकर नीचे उतर आया, परंतु वह समझ गया था यह ज्ञान अभी सभी को बताना उचित नहीं। उसने उन श्लोकों को अपने शिष्यों को नहीं बल्कि एक गुप्त स्थान, आज के नेपाल में एक पर्वतीय गुफा में पुनः छिपा दिया। पर उस दिन के बाद से वह हर दिन एक ही वाक्य दोहराता रहा, जब मनुष्य चांद को छुएगा तब करुणा का दीपक बुझ जाएगा और पुनः जलाने के लिए किसी को आना होगा। सन 1969 पूरी मानव सभ्यता ने एक अद्भुत क्षण देखा। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखता है। यह विज्ञान की जीत थी, परंतु बहुत दूर हिमालय की उस गुफा में कुछ और भी घटित हो रहा था। उस रात उस गुफा के भीतर सारथी ने भविष्यवाणी छिपाई थी। हल्की सी कंपन हुई। एक भिक्षु जो उस गुफा की रखवाली कर रहा था भयभीत हो गया, लेकिन जब उसने भीतर प्रवेश किया तो उसे एक रोशनी की लहर दिखाई दी और एक आवाज़ आई, चांद अब 2 बार खिला है, समय आ गया है।
कुछ वर्षों बाद भारत के दक्षिण में एक विशेष बालक जन्म लेता है। आरब यह बालक सामान्य नहीं था। उसकी आँखों में एक अद्भुत शांति थी और वह बिना किसी को सिखाए हुए भी ध्यान में चला जाता था। उसकी माता कहती थी, जब यह सोता है इसके आसपास की हवा भी ठहर जाती है। आरब जब 7 वर्ष का हुआ तो उसने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, क्या तुम जानती हो कि मैं पहले भी एक गुफा में था जहाँ पत्थरों में शब्द बंद थे। यह सुनते ही उसके परिवार ने उसे एक योगी के पास ले जाया, जिन्होंने बताया यह बालक कोई साधारण आत्मा नहीं, यह उसी भविष्य का वाहक है जिसकी प्रतीक्षा हजारों वर्षों से हो रही है। आरब की यात्रा प्रारंभ होती है। वह अपने गुरु के साथ हिमालय जाता है। वहाँ एक रात जब ध्यान में होता है तो उसे वही गुफा दिखाई देती है। अगले दिन वे उसे खोजते हैं और गुफा के भीतर उन्हें एक पत्थर के नीचे वही पांडुलिपि मिलती है जो आनंद ने छुपाई थी। आरब उसे पढ़ता है और उसे अपने भीतर की एक अनजानी शक्ति का अनुभव होता है। वह श्लोक दोहराता है, जब चांद 2 बार खिलेगा एक रात में और मनुष्य का मन धातु से जुड़ जाएगा, वह मनुष्य करुणा की अग्नि बुझेगी। पर वही समय होगा नए बौद्धित्व के जन्म का, जब आरब जान चुका था वह स्वयं बुद्ध नहीं है परंतु बुद्ध के संदेश का पूर्व जन्म है। वह एक मिशन प्रारंभ करता है, बुद्धत्व जागरण अभियान, जिसका उद्देश्य है करुणा और दया को तकनीक के युग में जीवित रखना, ध्यान और चित्त शुद्धि को फिर से सामान्य जीवन का हिस्सा बनाना, नवयुवकों को आंतरिक शक्ति की खोज के लिए प्रेरित करना। वह कहता था, मैं कोई गुरु नहीं, कोई अवतार नहीं, मैं केवल एक दर्पण हूँ जिसमें तुम अपना स्वयं को बुद्धत्व देख सकते हो। आरब की बातों से लाखों लोग जुड़ने लगे, परंतु उसका सबसे बड़ा योगदान था भविष्यवाणी का खुलासा करना। उसने स्पष्ट किया कि चांद 2 बार खिलेगा का अर्थ है एक ही रात में 2 बार पूर्णिमा की घटना, जिसे ब्लू मून कहते हैं, और मनुष्य का मन धातु से जुड़ना। यह है डिजिटल युग का प्रतीक, जहां मानव मस्तिष्क और मशीनें एक हो रहे हैं। उसने चेताया, यह युग वही है जिसकी बात बुद्ध ने की थी। अब समय है चेतने का, नहीं तो अगली भविष्यवाणी विनाश का कारण बन सकती है। आरब का संदेश अब इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया के कोनों कोनों तक पहुंच चुका था। एक और लोग उसके वीडियो को देखकर ध्यान करना सीख रहे थे, दूसरी ओर कुछ शक्तिशाली लोग जिसकी सत्ता लोभ और नियंत्रण पर टिकी थी उसके विरुद्ध हो गए। एक रहस्यमयी संगठन न्यूनायकों ने अरब को चेतावनी दी, तुम मानव चेतना को मुक्त करने की बात करते हो, लेकिन इससे हमारी प्रणाली कमज़ोर होगी। अगर तुम नहीं रुके तो हम तुम्हें और तुम्हारी भविष्यवाणी को मिटा देंगे। अरब मुस्कुराया, तुम मेरे शरीर को मिटा सकते हो, पर जो बुद्धत्व जागा है वह किसी एक में नहीं, वह हजारों में फैल चुका है। संगठन ने उसकी सोशल मीडिया उपस्थिति को मिटा दिया, उसकी वेबसाइट हैक कर दी गई, आश्रम को बंद करने के लिए कानून कार्रवाई शुरू हुई। लोग डरने लगे, कुछ अनुयायी दूर हट गए, परंतु अरब ने ध्यान नहीं छोड़ा। उसने कहा, जब विरोध सबसे तीव्र हो समझ लो कि तुम सत्य के सबसे निकट हो। उसने एक अंतिम सभा का आयोजन किया, करुणा की अंतिम मशाल। यह एक ध्यान समारोह था जहां लाखों लोग एक साथ मौन में बैठे, और उस रात ठीक उसी समय एक खगोलीय घटना घटी। ब्लू मून, चांद वास्तव में एक ही महीने में दूसरी बार पूर्णिमा पर था। आसमान नीला और चमत्कारी हो उठे। जैसे ही ध्यान की लहर फैलती गई, लोगों के भीतर एक अलौकिक शक्ति और कंपन होने लगा। कई लोगों ने बाद में बताया कि उन्होंने बुद्ध का
आभास किया। कोई स्वर नहीं, कोई निर्देश नहीं, बस मौन में एक गहन उपस्थिति। आरव ने मंच पर खड़े होकर केवल वाक्य कहा, अब तुम स्वयं बुद्ध हो। मैं केवल वह बीज था जो तुम में बोया गया, इसे सींचना अब तुम्हारा कर्तव्य है। और इसके बाद वह मंच से उतर गया और गायब हो गया। कई लोगों ने खोज की, कैमरे लगाए, पर आरव का कोई सुराग न मिला। कुछ कहते हैं वह हिमालय लौट गया, कुछ कहते हैं वह निर्माण को प्राप्त हुआ, लेकिन उसकी भविष्यवाणी, उसका संदेश और उसका मौन सब जीवित रह गए। उसके शिष्यों ने एक डिजिटल विहार की स्थापना की, जहां ध्यान, करुणा, आंतरिक यात्रा को सिखाया जाने लगा। उस भविष्यवाणी को अब बुद्ध की डिजिटल भविष्यवाणी कहा जाता है, जो इस युग के लिए एक चेतावनी और अवसर दोनों है। आरव के लुप्त हो जाने के बाद पूरी दुनिया में एक प्रश्न गूंजता रहा, वह कौन था? पर धीरे धीरे वह प्रश्न पीछे छूट गया और उसके द्वारा बोई गई करुणा की क्रांति आगे बढ़ने लगी। डिजिटल विहार अब एक आंदोलन बन चुका था। लोग तकनीक का उपयोग केवल सुविधा के लिए नहीं, बल्कि आत्म जागृति और ध्यान के लिए करने लगे। एक नया युग शुरू हो रहा था। विश्वविद्यालयों में अब ध्यान और चेतनता को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। कॉर्पोरेट जगत ने कर्मचारियों के लिए ध्यान कक्ष बनाए। युवाओं ने सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड शुरू किया। इस ट्रेंड का संदेश था, तुम्हें बुद्ध बनने के लिए वन छोड़ने की ज़रूरत नहीं, बस भीतर उतरने की ज़रूरत है। आरव के सबसे निकट शिष्य मैत्र, जो कभी एक वैज्ञानिक था, अब डिजिटल विहार का प्रमुख बन गया था। वह कहता था, हमारे गुरु ने कोई धर्म नहीं चलाया, उन्होंने एक दिशा दी भीतर जाने की। उनका अंतिम संदेश था, जब भी करुणा खोने लगे, ध्यान की मशाल जलाओ। वह हर साल ब्लू मून ध्यान पर्व का आयोजन करता, जहां लाखों लोग एक साथ मौन होते। मैत्र एक दिन ध्यान करते हुए वही पुरानी पांडुलिपि पढ़ रहा था, वह श्लोक जिसे आनंद ने सबसे पहले सुना था। लेकिन उस दिन उसने देखा, पांडुलिपि में एक नई पंक्ति उभर आई थी, जो पहले किसी को नहीं दिखी। जब मनुष्य बुद्धत्व को भीतर पहचान लेगा, वही होगा अंतिम भविष्यवाणी का फल। फिर भविष्यवाणियाँ नहीं, केवल अनुभव होंगे। मैत्र स्तब्ध रह गया। इसका अर्थ था, अब भविष्यवाणियों की जरूरत नहीं, अब युग जाग चुका है। लोग अब जान चुके थे, बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं, एक अवस्था है जिसे कोई भी प्राप्त कर सकता है, यदि वह भीतर उतरने का साहस रखता हो। और यही थी जो भविष्यवाणी, जो किसी भविष्य को बताने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य को बनाने के लिए थी। श्रावस्ती के उसी पुराने जेतवन विहार में आज भी एक वृद्ध भिक्षु आता है, ध्यान करता है, कोई नहीं जानता उसका नाम, लेकिन वह हर बार एक ही बात कहता है, मैं आनंद हूँ। और यही कहानी अभी भी जीवित है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।